बेटियों को सम्मानित करने के लिए एक बेटी ही पहुंची है। सुनीता पब्लिक हेल्थ की सबसे बड़ी अधिकारी हमारे बीच में उपमंडल की, और ये इस तरह के प्रेरणा स्रोत होते हैं। और प्रेम जी हमारे चौकी इंचार्ज हैं, बहुत ही सुलझे हुए और शिष्ट व्यक्ति मैं कहूंगा। ये हमारा सौभाग्य है उचाना मंडी को इस तरह के बढ़िया अधिकारी मिले हैं, प्रेम जी। और इनके साथ जो दोनों बेटियां आप फूल माला और नोटों की मालाओं में देख रहे हैं, ये हर बच्चे का अपना एक सपना होता है। जितने विद्यार्थी, जितने अभ्यासी, जितने भी ये मेरे सामने बैठे हैं, नन्हे मुन्ने हमारी प्योद, सभी बच्चों का एक ऐसा सपना होता है कि हाँ भाई, कभी मेरी भी ऐसे बारी आएगी कि मैं ऐसे ही मेरा सम्मान होगा। तो ये मौका होता है जीवन में, और हर व्यक्ति का लक्ष्य होना भी ऐसा ही चाहिए। जितने भी किरण के घर से या राजमणि के घर से उसके वेलविशर यहाँ आए हैं, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हुआ दोनों बेटियों के लिए सुनहरे भविष्य की कामना करूंगा। और चाहूंगा कि जितने भी हमारे आयोजक हैं, प्रायोजक हैं, बाबा प्रेमनाथ खेल अकेडमी के हमारे संचालक भाई जय भगवान जी, और जितने भी हमारे प्रशिक्षक यहाँ बैठे हैं, सभी की जैसे किसान की अपनी खेती होती है, और वो खेती सभी मौसमों की मारों से परिपूर्ण होते हुए जब वो फसल के रूप में उसके घर आती है, तो उसके घर में एक गजब सा, क्या बोलते हैं उसको, एक लाइट होती है, प्रकाश होता है। और वही प्रकाश आज इस छोटी सी खेल नर्सरी में हुआ है, किरण के रूप में आज मेडल लेकर आई बेटी। तो खेल वाले प्रेमियों के लिए एक सौभाग्य की बात है। और इस तरह से जिस उचाना को ये कहते हैं कि भाई ये तो बोला बांगर है, कुछ नहीं, और बोला बांगर कुछ नहीं का अर्थ है यहाँ प्रतिभाएं हैं, लेकिन प्रतिभाओं को दिखाने और देखने का मौका नहीं है। और वो मौका मिल जाता है तो ये इस तरह के काम आरंभ हो जाते हैं। देखो, खटकड़ के अंदर दिव्यांग बच्चा एशियन का कितनी बड़ी ट्रॉफी लेके आया है। मतलब हमारे बच्चों को हम मौका नहीं देते। ये नंबर एक तो जब मौका नहीं देते, जहां मौका मिलता है वहां फीसदी काम हो जाता है। वहां जो हमारे अभ्यासी बच्चे बैठे हैं, वो कई बार, मैं केवल एक बात की ओर इशारा अवश्य करूंगा, वो इशारा रहेगा मेरा चरित्र का इशारा। और मैं हर बार कहता हूं, चरित्र निर्माण सबसे पहली पूंजी है हमारी। आप खेल अकेडमियों में चले जाओ, विद्यालयों में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, अगर आपके पास आपकी चरित्र की पूंजी नहीं है ना, कोई भी माँ बाप अपने बेटा बेटी पर भरोसा नहीं करेगा। बेटा बेटी पर भरोसा कब होगा? जब आपको ये कह दे भाई हमारा बच्चा तो बड़ा तपया हुआ है, बड़ा सजा हुआ है, और कोई भी गलती का मौका नहीं देगा। तो इस प्रकार से चरित्र की पूंजी इतनी महान पूंजी होती है, क्योंकि हम चित्र से चरित्र की ओर चलते हैं। आपने देखा होगा भगत सिंह, आपने देखा होगा स्वामी दयानंद, आपने देखा होगा बड़े बड़े देवताओं की मूर्तियां, उनके चारों तरफ एक ज्वाला सी जली होती है, फेम बोलते हैं उसको, ज्वाला। वो ज्वाला का अर्थ क्या होता है कि वो लाइट है। अगर कोई उनकी तरफ उंगली करेगा तो वो सुरक्षा कवच, उंगली जल जानी चाहिए। तो हमारी बेटियों की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, उन बेटियों का चरित्र इतना बढ़िया होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उनकी तरफ उंगली करे तो वो उंगली जल जानी चाहिए। तो आप अभ्यासी के रूप में अभ्यास कर रहे हैं, और ये मौका किरण के साथ जो मिला है आप लोगों को सामने बैठने का, तो एक दिन वो भी आए कि जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं हम आपकी तारीफ करें, और आप ऐसे माला डाल करके आप यहाँ बैठे, तो तभी हमारी जो कृषि है खेल प्रेमियों की, तभी वो उन्नत कृषि के रूप में मानी जाएगी। आप एक अच्छे साधक बनोगे, और अच्छे साधक बनो, खिलाड़ी बनो, अभ्यासी बनो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छे नागरिक बनो, एक अच्छे इंसान बनो आप। क्योंकि खेल एक ऐसी दुनिया है, वो आता है कि प्ले द गेम, प्ले इट वेल। भाई हमें खेल खेलना चाहिए, खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेल ही पूरा जीवन का आधार है। खेल के अंदर आप कि एक दूसरे से कंपटीशन भी करते हैं, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा भी रखते हैं, एक दूसरे को साथ लेकर चलना भी सीखते हैं। और यही जीवन का सही सार है कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना। हो सकता है एक अकेडमी में तरह तरह की जातियों के लोग बच्चे बैठे हैं, कोई किसी बिरादरी का, कोई किसी बिरादरी का, लेकिन वहां पर उनका इतना तारतम्य होता कि हाँ भाई मेरे भाई बहन हैं,
और यही संदेश ले गया कोई बच्चा, तो ये छोटा संदेश नहीं होता। आज जो देश के अंदर तरह तरह की जो हुंकारें भरी जा रही हैं, एक राजनीतिक लोगों ने इतना गंदा माहौल बना दिया है कि हम अपनी बात, अपने विचार इस रूप में रखने में ही शर्माने लग गए। तो हमें इन चीजों को समझते हुए, एक परिवार का सदस्य मानते हुए कि आज एक हमारा परिवार है खेल परिवार, और इस खेल परिवार, खेल और मेल दोनों एक साथ, हम मेल के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने समाज को दिशा दिखाएंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। ये प्रण प्रतिज्ञा, सामने लड़की बैठी है और सामने आप दर्शक के रूप में हमारे नन्हे खिलाड़ी बैठे हैं, ये प्रण प्रतिज्ञा लेंगे कि हम अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, नेक खिलाड़ी बनेंगे, अच्छे अभ्यासी बनेंगे, कभी भी अपने माँ बाप को की गर्दन नीची हो ऐसा काम नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञा आज इस मंच के माध्यम से आप लेंगे। मैं पुनः सभी को बधाई देता हुआ एक साथ बोलूंगा, वंदे मातरम, जय हिंद। पहले तो मैं यहाँ बुलाने पे उनका धन्यवाद करती हूँ, और मैं सबके बीच में अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि लड़कियों के ऊपर कोई भी इवेंट हो उसमें बुलाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जो बेटियां हमारी ये मेडल लेके आई है, किरण, और पार्टिसिपेशन में राजेश मणि, बेटा ऐसे ही आप लोग भी मेडल लेके आना ताकि हमें दोबारा यहाँ खड़ा होने का मौका मिले। और सबसे मेन कोशिश ये करना कि अपने गुरु का सत्कार जितना करोगे तो उतने ही आगे बढ़ोगे। कभी भी डिसिप्लिन से बाहर मत जाना। मैं एक खुद स्पोर्ट्स में रही हूँ तो मुझे ये पता है डिसिप्लिन यदि हमारे अंदर है तो कोई भी हमें किसी भी ताकत के थ्रू रोक नहीं सकता आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके और हमें उस फोकस गोल बना के चलो कि हाँ हमने वो अचीव करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे कि राम प्रसाद जी ने सारी चीजें पहले ही बोल दी हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ आपको जो सहयोग चाहिए मैं वो देने की कोशिश करूँ। ये मेरी जुबान नहीं, जब तक यहाँ हूँ तब तक नहीं, उसके बाद भी। थैंक यू। मैडम भी अपने समय में हॉकी की बहुत अच्छी खिलाड़ी रही है। नरवाना के नवदीप स्टेडियम में इन्होंने अपनी हॉकी की प्रैक्टिस की और अब एसडीओ के पद पर कार्यरत पब्लिक हेल्थ में। धन्यवाद मैम। और मैं अब आमंत्रित इंचार्ज उचाना से कि वो आए और बेटियों को अपना आशीर्वाद दें। श्री प्रेम सिंह जी। सबसे पहले मैं अपने श्री जय भगवान जी एकेडमी के जो हेड हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार देकर और एक अच्छी मेहनत करवाकर इस स्टेज तक पहुंचवाया है। हमें गर्व है ऐसे पेरेंट्स पर जो अपने बच्चों को संस्कार देकर और इस स्टेज पर लेके जाते हैं। वरना सबसे पहले बच्चों के साथ एक जिम्मेवारी निभानी है, सबसे पहले उसमें पेरेंट्स का ही हाथ होता है। पेरेंट्स बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे, गेम की तरफ है या शिक्षा की तरफ है या किसी को साइंटिस्ट बनवाना है या किसी को, वो सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जब हम इनके करियर की तरफ ध्यान रखेंगे तभी बच्चे हमारे कामयाब होंगे। इसी तरह मैं ज्यादा समय नहीं लेंगे, अपने छोटे बच्चे बैठे हैं, इनको हम एक राह देना चाहते हैं कि ये बच्चे भी इन बच्चों की जैसी ही रीस करें और अपना करियर स्वयं चुने, ताकि आपको भविष्य में आगे आने वाले टाइम में किसी भी प्रकार की अपनी जिंदगी के साथ या अपने समाज में आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए जो अपने बेटियां हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं जब से इस चौकी के अंदर आया हूं, जय भगवान जी से मेरा काफी लगाव है। खेल प्रतियोगिता के अंदर मेरा बहुत कुछ, मैं भी खुद ब्लैक बेल्ट कमांडो हूं, कराटे क्वालिफाइड हूं, मार्शल आर्ट क्वालिफिकेशन मेरे अंदर है और अब भी मैं डेली कम से कम 7-8 किलोमीटर सुबह शाम दौड़ता हूं। तो जिस भी बच्चा खेल प्रतियोगिता में जितनी जिसकी भावना है हम उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मेरे से जो हेल्प लेनी है किसी भी प्रकार की, चाहे वो तन है या मन है या धन है, मैं बिल्कुल तैयार हूं। आप आधी रात मुझे कहोगे
कोई बच्चा कमजोर है, किसी भी उसकी आर्थिक स्थिति अगर कमजोर है, उसको हम सपोर्ट करेंगे। मैं इसी तरह फरीदाबाद की एक खेल अकेडमी है उसके साथ जुड़ा हुआ हूं। हम हर सालाना जो गरीब बच्चे हैं या नाथ बच्चे हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो जय भगवान जी से मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि आप आगे जब भी ऐसा कोई भी बच्चों का खेल प्रतियोगिता का प्रोग्राम होता है उसमें हमारे को आप बिल्कुल अपने एक सोसाइटी के अंदर जरूर जोड़ें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सिंह जी। और एक बार फिर मैं कार्यक्रम के अंत में बेटियों को बधाई देता हुआ आप सभी जो हमारे बीच में पहुंचे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।